नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। यह डालता है इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। बावन प्रिंस यशवंत रोड पर 60 वर्ष पूर्व से एक दुकान संचालित की जा रही थी, जहां महिला के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर दुकान खाली करने का दबाव बनाया जा रहा था। महिला को घर बुलाकर राकेश चौधरी एवं परास बसौड़ ने दादागिरी कर दुकान खाली करने के लिए धमकाया एवं महिला को अपशब्द भी कहे। इंदौर के बावन प्रिंस यशवंत रोड पर अपना फैशन के नाम से लेडीज वस्त्रों की दुकान संचालित करने वाली डॉक्टर रूपाली जैन ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उक्त स्थान कपड़ों की दुकान उनके दादा परदादा के समय से लगभग 60 वर्ष पूर्व से संचालित की जा रही है। गत वर्ष मार्च में पिता के स्वर्गवास के बाद में मेरे द्वारा दुकान का संचालन किया जा रहा है। पिछले काफ़ी समय से मकान मालिक कमल चौरड़िया अवैधानिक रूप से दुकान खाली करने के लिए दबाव बना रहे हैं और हाल ही में 8 अक्टूबर को चौरड़िया ने मुझे घर पर बुलाकर दुकान खाली करने के लिए धमकाया। वहीं 9 अक्टूबर को सुबह राकेश चौधरी एवं पारस बसौड़ ने दादागिरी एवं गुंडागर्दी करते हुए सार्वजनिक रूप से गाली बकते हुए मुझे दुकान खाली करने को कहा तथा मना करने पर मारपीट भी की। मेरे द्वारा सराफा थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत करने पर कमल चौरड़िया के भाई विमल चौरड़िया के इशारे पर सराफा थाने पर मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अपराधियों को छोड़ दिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना एवं लाडली लक्ष्मी योजना चला रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि लाडली बहना गुंडागर्दी का शिकार हो रही है, अतः ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करें। इस मामले में एक और जानकारी प्राप्त हुई कि रूपाली जैन की मां द्वारा 15 लाख रुपए लेकर दुकान खाली करने की बात भी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। वहीं रूपाली जैन ने कहा कि यह गलत सूचना है। दुकान पर शुरू से मेरा ताला लगा हुआ है और मैंने अभी तक दुकान खाली नहीं की है। मुझ पर व्यर्थ दबाव बनाकर दुकान खाली करवाने की कोशिश की जा रही है। करना काय के लिए ताले तोड़ा तूने हमारी? मैंने कोई ताले नहीं तोड़े। तेरी माँ ने एग्रीमेंट करा। माँ ने एग्रीमेंट करा, माँ से बात करो, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। जिससे एग्रीमेंट करा उससे बात करो। मैं कौन हूँ मैं बता दूंगी कौन हूँ। हाँ तेरी माँ है ना मालिक? हाँ तेरी माँ ने एग्रीमेंट करा। हाँ ये लो, अब मैं जाऊंगी सीएम तक, मैं जाऊंगी अब सीएम तक। खुद के घर के भी ताले तोड़े। तुम्हारा तो मैं रियली बोल रही हूँ कि मैं सीएम तक जाऊंगी और मैं बोलूंगी कि तुम दोनों मेरे मोदी के पास जा। मैं बिल्कुल जाऊंगी। सबके लिए विधिवत है। मैं यही बोल रही हूँ, कानून सबके लिए और एक अकेली बाप जिसका बाप नहीं है, जिसका बाप नहीं उसको ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है। आतंकवादी हरकत कर रही है। देखो बप्पू भैया मेरे को कैसे गालियां दे रहे हैं। ये कौन इंसान है मेरे को खड़े खड़े गालियां दे रहे हैं। हमारा बचपना भी था यहाँ पे। खड़े खड़े मेरे को गालियां दे रही है, मेरे को हाथ लगा रहा है। ये देखो ऐसी मोहल्ले में हरकतें कर रहे हैं। मुझे जो भू माफिया है विमल चौरड़िया कमल चौरड़िया, तो कमल चौरड़िया ने मुझे एक दिन पहले बुला के वो मेरे मैं किराएदार हूँ और वो दुकान मालिक हैं, तो उन्होंने एक दिन पहले मुझे बुला के समझाया कि या तो चाबी दे दो या फिर हम कुछ। मालिक वही है? मालिक वो नहीं है, मालिक आई थिंक ट्रस्ट की है ये जगह, मालिक वो भी नहीं है। तो किस प्रकार से हमला किया गया आप पर? उसके एक दिन पहले जब उन्होंने मुझे बुलाया तो वो गुंडे उस टाइम पे मौजूद थे और उसके अगले दिन उन्होंने सुबह 9 अक्टूबर के दिन उन्होंने मुझ पे जानलेवा हमला करवा दिया और जानलेवा हमला करवाने में उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मुझे गालियां दी, अपशब्द कहे, रेप करने की धमकी दी कि जैसा उज्जैन में कांड हुआ। आपके साथ मारपीट हुई, इसका कुछ एविडेंस है? एविडेंस में दे चुकी हूँ सराफा थाना में और आप लोगों को भी मैं दे चुकी हूँ। आपने इसकी प्रशासन को जानकारी दी? प्रशासन को जानकारी दी, पर कहीं ना कहीं वो भू माफिया हैं, बड़े लोग हैं, तो कहीं ना कहीं जो धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं नहीं लगी हैं। क्या नाम है उनका जिन्होंने आप पे हमला करा? राकेश चौधरी और पारस बसौड़, जिनका नाम मुझे थाने से पता पड़ा है, थाने के थ्रू। भू माफिया वो ट्रस्ट की जमीन हड़पना चाहते हैं। अब वो क्या करना चाहते हैं, वो जो गुंडे हैं वो उन्होंने ही भिजवाए हैं, कमल चौरड़िया ने। उनका कहना है कि 15 लाख रुपए आपकी माता जी को दे चुके हैं इस दुकान के। हाँ ये मुझे कमल चौरड़िया जी ने ही एक दिन पहले बुला के बताया कि हम आपकी माता जी ममता जैन, उनकी छोटी बेटी जो कि अंतर्जातीय विवाह कर चुकी है और जिनके साथ उन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया, उनका नाम हेमंत मंडाड़ है, निवासी नंदानगर। उनकी निगाह, हेमंत मंडाट की निगाह शुरू से ही मेरी प्रॉपर्टी पे, हमारी प्रॉपर्टी पे और सब चीज़ों पे है। और जो भी बात आ रही है 15 लाख की या जो भी आ रही है उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये प्रॉपर्टी आपकी है? ये प्रॉपर्टी उन्हीं की है, चौरड़िया जी की ही है। हम तो किराएदार हैं,
पर ये जो दुकान है ये 60-70 साल से मेरे दादाजी के बाद मेरे पिताजी और पिताजी के स्वर्गवास के बाद मैं संचालित कर रही हूँ। आपका परिचय? डॉक्टर रूपाली जैन, मैं यहाँ किराएदार। और मेरे पिताजी वारिसनामा वसीयत जो है वो मेरे नाम करके गए हैं, और इसी कारण से मकान मालिक के साथ मिल के मेरी माताजी ममता जैन, उनकी छोटी बेटी वैशाली मंडाट और उनके खासकर उनके पति हेमंत मंडाट निवासी नंदानगर, उन्होंने मेरे साथ मुझे मतलब रास्ते से हटाने की कोशिश की है, जिसका फुटेज संलग्न है। और ये आप चाहें तो ये FIR की कॉपी वगैरह और ये सब है मेरे पास। और ये जो हेमंत मंडाट है, आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन से न्याय की गुहार चाहती हूँ, क्योंकि वो गुंडे अभी भी बेखौफ घूम रहे हैं। कभी भी मुझ पर फिर से अटैक हो सकता है। मुझे जान से मारने की धमकी नहीं दी गई, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है, और वो मुझे कभी भी मरवा सकते हैं।